बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसका भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। हमारा इसमें अध्याय 3 चल रहा है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के 1200 वर्षों के कालखंड में के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक इस अध्याय में बच्चों हमने महाभारत के बारे में अध्ययन किया, उसका संश्लेषण किया, उसके सोपानात्मक संस्करण के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने बंधुत्व और परिवार के बारे में अध्ययन किया, विवाह के नियमों को देखा, स्त्रियों के गोत्रों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में सामाजिक विषमताओं, वर्ण व्यवस्था, चार वर्णी व्यवस्था से परे और इसके एकीकरण, अधीनता और संघर्ष के बारे में भी अध्ययन किया। बच्चों, आज का हमारा विषय है जन्म के परे, संसाधन और प्रतिष्ठा। यानी जन्म से बाहर भी कुछ था। वर्ण व्यवस्था में यद्यपि जन्म ही सर्वोपरि था, तथापि उससे भी बाहर कुछ था। अगर जिसके पास संसाधन थे तो उसके पास प्रतिष्ठा भी थी। जन्म के परे, संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो देखिए, जो दास थे, कृषक थे, शिल्पकार थे, भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे, मछुआरे थे, वणिक थे, राजा थे, ऐसे विभिन्न प्रकार के समुदाय इस उपमहाद्वीप में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुए। यानी ऐसे अलग अलग प्रकार के जो लोग थे वो इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों में उत्पन्न हुए, उद्भव हुए। यदि हम आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। और बच्चों, अगर हम सामाजिक रूप से देखें तो सामाजिक प्रतिष्ठा उसी की थी जिसका आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण था। यानी जिसके पास ज़्यादा आर्थिक संसाधन थे, और उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब देखिए, संपत्ति की बात करें अपन कि उस समय संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों का किस प्रकार से अधिकार था। संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों के अधिकार किस प्रकार थे, उनके अधिकार भिन्न भिन्न प्रकार के थे। तो इस विषय को हम पढ़ने से पहले हम महाभारत का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, आपको पता है कि कौरव और पांडव, इन दोनों के बीच में सदैव ही बहुत द्वेषता का भाव रहा। कौरवों ने सदैव पांडवों को खत्म करने की, उनके विनाश करने की सोची। दुर्योधन ये चाहता था कि पांडव नहीं रहें और मैं कुरुवंश का नया शासक बनूं। तो उसने जो अलग अलग विधियां अपनाई, उनमें से एक बार उसने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने उसको स्वीकार कर लिया, और जब वो द्यूत खेलने के लिए वहां आया तो कौरवों ने धोखे से उसका जो सारा स्वर्ण था, उसके जो सारे हाथी थे, हस्ती थे, उसके रथ थे, उसका कोष था, उसका जो राज्य था, उसकी जो सेना थी, उसके सारे जो उसकी प्रजा थी, उसकी सारी जो संपत्ति थी, और यहाँ तक कि उसके जो अनुज भाई थे चारों, उन सबको भी जीत लिया। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए। तो बाद में अगली बार में वो स्वयं को भी हार गए। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया, और जो 5 पांडवों की पत्नी थी, सबकी सहपत्नी थी द्रौपदी, उसको भी वो जुए में हार गए, द्यूत क्रीड़ा में हार गए। महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करते हैं,
कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती यानी हाथी, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की सारी संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। सबको बारी बारी से युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया और सबको वो हार बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी जो द्रौपदी थी उसको भी दांव पर लगाया और उसको भी वो हार बैठे। अब देखिए बच्चों, जब द्रौपदी हार गई और द्रौपदी को जब दरबार में लाया गया तो उसके बाद में द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताइए कि आपने जब मुझे दांव पर लगाया था उस समय स्वयं आप हारे हुए थे अथवा नहीं थे। इसके दो उत्तर थे। अगर युधिष्ठिर ने दांव पर लगाने के बाद में द्रौपदी को हारा था तो भी वो उसकी पत्नी थी और पत्नी पर पति का सदैव ही अधिकार रहता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो एक बात यह भी थी कि दासत्व के बाद में किसी का भी किसी पर अधिकार नहीं हो सकता। वो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकते थे। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। और इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं था, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव ही रहता है। और दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। जब वो खुद ही दास बन गया तो दूसरे को दांव पर कैसे लगा सकता है। लेकिन उसके बाद में जब ये इतनी बात बढ़ गई, फिर बाद में इसका कोई निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला क्योंकि धृतराष्ट्र ने उन सबको उनकी जो निजी स्वतंत्रता थी वो उनको वापस लौटा दी। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। अब देखिए, वही हमारा विषय चल रहा है कि संपत्ति पर पुरुष और स्त्री का अधिकार के बारे में हम अब बात करेंगे। पहले हमने इसके लिए उस प्रकरण को देखा, महाभारत के को। अब शास्त्रों में क्या लिखा है उस पर हम विचार करते हैं। देखिए बच्चों, जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र हैं वो सदैव ही संपत्ति के मुद्दे को उठाते रहे हैं, जैसा कि इस कथा में भी आया है और इस जो भी कहानी है उसमें आया है। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र भी संपत्ति से जुड़े मुद्दों को सदैव उठाते रहे हैं। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। और मनुस्मृति के अनुसार जो पैतृक संपत्ति है, यानी माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बंटवारा सभी पुत्रों में समान रूप से होता है। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पिता कोई शासक है तो उसका सिंहासन उस ज्येष्ठ पुत्र को मिलना है, लेकिन स्त्री का इसमें कोई अधिकार नहीं है, न वो कभी अधिकार मांग सकती थी। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति ऐसा कहती है। किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। ज्येष्ठ पुत्र को कुछ विशेष भी मिलता था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं। मनुस्मृति यह भी कहती है कि जो स्त्रियों को उनके परिवार से, उनके पैतृक परिवार से जो विवाह के समय उपहार मिलते थे उस पर स्वयं उस स्त्री का ही अधिकार होता था। उसको स्त्री धन कहा जाता है।
और उस संपत्ति पर या उस उपहार पर उसके पुत्रों का अधिकार होता है, यानी वो उनके पुत्रों को विरासत में जाती है, लेकिन उसके पति का उस पर कोई अधिकार नहीं है। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। उसको जो विवाह में जो भी चीज मिलती थी वो उस स्त्री की ही होती थी, उसकी असली मालिक वो स्त्री ही होती थी, और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, उसकी संतान को मिलती थी उसकी मृत्यु के पश्चात, या वो चाहती अपने जीते जी तो दे सकती थी, और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति यह भी कहती है कि जो पारिवारिक धन था या पारिवारिक संपत्ति थी अथवा कोई ऐसी बहुमूल्य चीजें थी, बहुमूल्य जो धन था, उसको स्त्री अपने पति से गुप्त रूप से संचय करके छुपा नहीं सकती थी, उसको छुपाना नहीं चाहिए था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है कि उसको अपने पति से धन को छुपा करके नहीं रखना चाहिए, अगर रखना है तो उसके पति को उसका पता रहे। अब देखिए, हम कुछ दूसरे उदाहरण भी देखते हैं, जैसे वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त, जिसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। प्रभावती गुप्त की तरह अन्य भी कुछ महिलाएं थी। अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों से हमको उनके बारे में पता लगता है, और हमको यह पता लगता है कि ये जो प्रभावशाली महिलाएं थीं, ये संसाधनों को अपने नियंत्रण में रखती थीं। एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के साथ अनेक अभिलेखीय और साहित्यिक साक्ष्य इशारा करते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाएं तो संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थीं, और जबकि सामान्य वर्गों में क्या होता था, उच्च वर्ग में तो महिलाएं पैठ रखती थीं, लेकिन सामान्य वर्गों में भूमि पर, पशुओं पर और संपत्ति पर पुरुष का ही नियंत्रण होता था, पुरुष का ही अधिकार होता था। जबकि सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। सामान्यतः तो पुरुषों के अधिकार में ही रहता था सारा, लेकिन जो प्रभावशाली महिलाएं थी, राजघराने की महिलाएं थी, उच्च घर की महिलाएं थी, वो संसाधनों पर स्वयं का नियंत्रण भी रखती थी। अब इससे एक बात निकल करके ये आई है कि समाज में जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो भिन्नता थी, वो भिन्नता उनके समाज में जो उनकी संपत्ति पर जो अधिकार था, उसकी भिन्नता के कारण ही ज़्यादा प्रखर होती थी। यानी चूंकि संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार कम होता था, पुरुषों का ही अधिकार होता था, तो समाज में भी पुरुषों की हैसियत ज़्यादा होती थी, स्त्रियों की कम होती थी। इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से ही ज़्यादा प्रखर हुई। अब देखिए, स्त्री और पुरुष संपत्ति कैसे अर्जित कर सकते थे, यानी क्या क्या वो वैध तरीके थे जिनसे वो संपत्ति अर्जित कर सकते थे, कमा सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, मनुस्मृति में इसके बारे में वर्णन है, और मनुस्मृति ने पुरुषों के धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए हैं। विरासत के द्वारा, यानी उनको अपने पैतृकों से, पूर्वजों से जो संपत्ति मिलेगी उस पर उसका अधिकार होगा। विरासत के द्वारा पुरुषों को संपत्ति मिल सकती थी, खोज के द्वारा। वो कहीं से भी नवीन चीजों की खोज करके, उससे कमाई करके, उससे संपत्ति अर्जित कर सकते थे। इसके अलावा खरीद करके, वो कोई भी चीज खरीदें, उसका मुनाफा कमाएं, वो भी उनका संपत्ति अर्जित करने का एक तरीका था। और इसके अलावा विजिट करके, यानी वो जीत करके किसी भी जगह, किसी भी दूसरे स्थान को, किसी शासक द्वारा दूसरे राज्य को
किसी सरदार द्वारा दूसरी सरदारी को कैसे भी विजित करके भी वो अपनी संपत्ति अर्जित कर सकते थे। इसके अलावा कार्य करके, निवेश करके, यानी कोई काम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, परिश्रम करके भी वो संपत्ति एकत्रित कर सकते थे। निवेश करके कहीं पैसा लगा दिया उन्होंने, व्यापार में पैसा लगा दिया, उससे जो लाभ हुआ उससे संपत्ति अर्जित कर सकते थे। और इसके अलावा वो सज्जन पुरुषों से उपहार प्राप्त करके भी संपत्ति अर्जित कर सकते थे। यानी निवेश के द्वारा कर सकते थे, कार्य करके कर सकते थे, कोई भी काम करके, और सज्जनों द्वारा उनको कोई भेंट दी जाती थी उसको स्वीकार करके भी वो संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं को भी संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका, जब उनका विवाह होता था तो अग्नि के सामने जब वो बैठती थी फेरे लेने के लिए, तो उस समय उनको जो उपहार दिए जाते थे, या वधू गमन के समय यानी जब उनकी विदाई होती थी उस समय जब उनको उपहार दिए जाते थे, वो उनके लिए विशेष होते थे और वो एक उनके लिए संपत्ति होती थी। स्त्रियों के संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं: वैवाहिक अग्नि के सामने और वधू गमन के समय मिली भेंट। इसके अलावा स्नेहपूर्वक उसका भाई, स्त्री की माँ, उसका बाप, जो भी कोई उसको उपहार देते थे वो भी उसकी संपत्ति होती थी। स्नेह के प्रतीक के रूप में भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अलावा परवर्ती काल में कोई उसको भेंट मिली हो अथवा उसके पति द्वारा उसको जो भी भेंट दी जाती थी वो भी उसकी संपत्ति, निजी संपत्ति होती थी। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट और वह सब कुछ जो उसके अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता था वो स्त्री की संपत्ति मानी जाती थी। इस प्रकार से हमने देखा कि पुरुषों और स्त्रियों के संपत्ति प्राप्त करने के ये 7 और 6 तरीके हैं। अब देखिए वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण के आधार पर भी संपत्ति मिलती थी। अब देखिए इन शास्त्रों में यह कहा गया है कि संपत्ति प्राप्त करने का एक तरीका वर्ण भी था। वर्ण के आधार पर भी संपत्ति मिलती थी। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। वर्ण कैसे था? अब हम वर्णों के बारे में देखते हैं कि बच्चों जैसे शूद्र थे, उनके पास कोई भी संपत्ति कैसे होती? क्योंकि उनकी तो एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना, और वो चाहे उनकी इच्छा उसको करने की हो चाहे नहीं हो वो तो करना ही है, इसलिए वो संपत्ति विहीन ही होते थे। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। और देखिए आप जो तीनों उच्च वर्ग के लोग थे वो अपनी जीविका किसी भी प्रकार से चुन सकते थे। उनके पास बहुत सारे ऐसे तरीके थे या किसी भी प्रकार के तरीके से वो अपना जीविकोपार्जन कर सकते थे। हालांकि तीनों उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। अब इन विधानों को अगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो तो बहुत धनी रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ उनके पक्ष में ही तो था। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति रहे होंगे। और यह सब कुछ वास्तविकताओं से भी मेल खाता है, क्योंकि बहुत सारी सांस्कृतिक परंपराएं ये दर्शाती हैं कि उस समय जो शासक थे और उनके जो पुरोहित थे वो बहुत धनी थे, वो बहुत धनवान थे। हालांकि यदा कदा गरीब ब्राह्मण के बारे में भी सुनने को मिलता है। यह कुछ हद तक वास्तविकता से मेल भी खाता है। साहित्यिक परंपराओं में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिक धनी चित्रित होते थे। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, जबकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण
मिलता है। यानी पुराने समय के जो सांस्कृतिक हमको चीज़ें मिलती हैं उन सब से ये पता लगता है, चाहे उस समय के ग्रंथ हो, उस समय कथा हो, उस समय की कहानियाँ हो, कि राजा और पुरोहित जो थे वो धनवान होते थे, उनके बड़े बड़े राज्य थे, पुरोहित उनके साथ रहते थे, प्रासादों में रहते थे, दोनों एक साथ रहते थे और वो बहुत पैसे वाले होते थे। यद्यपि कुछ स्थानों पर ब्राह्मण गरीब थे, गरीब ब्राह्मण का भी जिक्र मिलता है। अब आगे चलते हैं, वर्ण भेद की आलोचना। देखिए बच्चों, जब ब्राह्मणों के दृष्टिकोणों को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, उसी समय कुछ परंपराएं ऐसी भी थीं जो इसके विरोध में मुखर हुईं, प्रखर हुईं। एक और जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में संहिताबद्ध किया जा रहा था, वहीं अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, 4 वर्णों वाली व्यवस्था, और उन वर्ण व्यवस्थाओं को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में जब लिखा जा रहा था, उसी समय कुछ परंपराएं ऐसी भी आईं जिन्होंने इस परंपरा की, इस वर्ण भेद की आलोचना की। अब इसमें जो सर्वविदित आलोचना है, जो सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति में आलोचना की गई, वो बौद्ध धर्म के द्वारा की गई, जो कि 600 ईस्वी पूर्व की घटना है। इसमें सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई 600 ईस्वी पूर्व से ही। बौद्ध धर्म वालों ने यह भी माना कि समाज में बहुत विषमता है, वर्ण भेद है, लेकिन ये जो वर्ण भेद है ये नैसर्गिक नहीं है और ना ही स्थायी है। यानी ये जो वर्ण भेद है ये पृथ्वी पर प्रारंभ से नहीं है, इसको बाद में लाया गया है, और ये स्थायी भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इसको खत्म नहीं किया जा सके। बौद्धों ने इस बात को भी अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी थे। बौद्धों ने यह भी कहा कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो जन्म आधारित कभी भी नहीं हो सकती। उन्होंने जन्म आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। अब बौद्धों के दृष्टिकोण से संबंधित बच्चों एक कथा भी है, और वो कथा बौद्ध जो एक ग्रंथ है मज्झिम निकाय से ली गई है। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्झिम निकाय से ली गई है, और इस कहानी में एक शासक जिसका नाम अवंतीपुत्र था और एक बौद्ध अनुयायी जिसका नाम कच्छन था, उनके बीच का, दोनों के बीच का संवाद है। और संवाद किस प्रकार से है कि एक बार अवंतीपुत्र ने कच्छन से पूछा कि हे मुनिवर, मुझे ये बताइए कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा के वंशज हैं, हम ब्रह्मा ने के मुंह से हमारा जन्म हुआ है, हम शुभ्र हैं और सब काले हैं, यानी हम सफ़ेद रंग के हैं। वो ये भी कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पवित्र हैं। तो क्या ये सही है? कच्छन ने कहा कि हे राजन, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई शूद्र है और उस शूद्र के पास में धन है, संपत्ति है, तो क्या अन्य लोग उससे विनीत होकर के बात करेंगे या नहीं? अवंती ने कहा कि अगर कोई शूद्र के पास धन है, संपत्ति है, उसके पास सोना है, चांदी है, वो अगर धनवान है, तो दूसरे शूद्र उसकी सेवा भी करेंगे, वो सेवक बनकर रहेंगे, उससे वो पहले सुबह पहले उठेंगे, रात में उसके बाद में सोएंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अन्य वर्णों के जो लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वो वैश्य हैं, वो भी उसके सेवक बन के रह पाएंगे, वो उसके आज्ञाकारी रहेंगे। तो कच्छन ने कहा यही बात समाप्त हो गई, फिर वर्ण भेद है कहाँ? समाज में वर्ण भेद है ही नहीं, जिसके पास संसाधन है उसी की प्रतिष्ठा है।
एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। ब्राह्मण ये भी कहते हैं कि हमारा जो नैसर्गिक रंग है वो सफ़ेद है, हम सफ़ेद रंग के हैं और अन्य जातियां जो हैं वो काली हैं। केवल ब्राह्मण ही पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उससे ही रचित हैं और ब्रह्मा के ही वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया कि क्या यदि शूद्र धनी होता तो दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उसे विनीत स्वर में बात करता? कच्चन ने पूछा राजा से कि अगर कोई शूद्र धनी होता, पैसे वाला होता, तो दूसरा शूद्र या कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण उससे क्या विनीत स्वर में बात नहीं करता क्या? अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज है, उसके पास स्वर्ण या फिर रजत है, तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। वो उसको अपना सेवक बना सकता है, वो उसको अपना नौकर बना सकता है, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे। ऐसा सेवक जो रात दिन उसकी सेवा करे, उसके बाद में सोए, सुबह उससे पहले उठे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन से बोले, और वो उसका जो सेवक है वो उससे बहुत प्यार से मधुरता से बोले। अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था, और पैसे से तो वो किसी भी वर्ण के किसी भी व्यक्ति को अपना आज्ञावाही सेवक बना सकता है। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया और इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। तब अवंतीपुत्र ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि चारों ही वर्णों में वाकई में कोई भेद नहीं है। जिसके पास संसाधन है वही प्रतिष्ठित है, उसी की प्रतिष्ठा है। अब देखिए अगला, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, यानी संपत्ति में किस किस की भागीदारी हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसका एक वैकल्पिक तरीका भी है। बच्चों देखो, अभी तक हमने ये देखा कि जिसके पास संसाधन है, यानी जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास संसाधनों पर नियंत्रण है, उसी की प्रतिष्ठा है अथवा उसको प्रतिष्ठा दी जाती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं जिससे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है, और वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है दानशील होना। दानशील व्यक्ति की भी समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा है जितनी एक संपन्न व्यक्ति की है। और इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, अथवा अपने ऊपर ही अपने धन को व्यय करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अभी तक हमने वे परिस्थितियां देखी जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, यानी उनके पास संपत्ति थी तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, लोगों के द्वारा भी उनको बड़ा कर दिया जाता था। यद्यपि समाज में अन्य संभावनाएं भी थी जहां दानशील आदमी का भी सम्मान किया जाता था, जो दान देता था उसका भी सम्मान था, और कृपण व्यक्ति या जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था, कंजूस व्यक्ति घृणा का पात्र होता था। और आप देखिए कि जो तमिलकम वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाला क्षेत्र, 2000 वर्ष पहले हुई, वहां पर लोगों ने दानशील होने का आदर्श संजोया था, यानी वो अपने आप को दानशील बनाना चाहते थे। प्राचीन तमिलकम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल एक ऐसा ही क्षेत्र है, ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को
संजोया जाता था और वहाँ पर सरदारियाँ थीं, चोल, चेर और पांड्य सरदारियाँ। उन सरदारियों के जो सरदार थे वो चारणों को और कवियों को अपने यहाँ आश्रय देते थे, उनको अपने पास रखते थे। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ चोल, चेर और पांड्य थीं। ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। और बच्चों, जो तमिल साहित्य के ग्रंथ हैं जिनको संगम ग्रंथ कहा जाता है, उनमें इन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का चित्रण भी देखने को मिलता है। तमिल भाषा के संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि किस प्रकार से ये जो पैसे वाले लोग थे या जो संसाधन वाले लोग थे वो गरीब लोगों की मदद करते थे। हालांकि धनी और निर्धन के बीच में बहुत विषमताएं थी, बड़ा वर्ग भेद था, लेकिन फिर भी संसाधनों वाले व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती थी कि वो गरीब व्यक्ति की मदद करे, वो सदैव उसके मदद के लिए आगे आए, वो दानशील बन करके रहे। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, लेकिन जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें, यानी संपत्ति को मिल बांट करके काम में लें। अब देखिए, एक निर्धन दानी सरदार, कितना शानदार टॉपिक है। यानी एक सरदार वो दानी है, निर्धन भी है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसका दिल इतना अच्छा है कि वो दानी व्यक्ति है, वो सब कुछ दान कर देता है। यह जो प्रसंग है यह पुरुनारुरु से उद्धृत है और ये जो तमिल साहित्य में जो संगम साहित्य है उससे लिया गया है। ये जो प्रसंग है वास्तविकता में ये पद्य में है, पद्यावली है, यहाँ पर गद्य रूप में इसको दे रखा है। और इसमें एक जो चारण कवि है वो अपने साथी चारणों से अपने सरदार की विशेषताएं बता रहा है, उसका गुणगान कर रहा है, वो इसमें बताया गया है। यह रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य की एक पद्यावली है, लगभग 100 ईस्वी की। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। वो कहता है कि मेरा जो आश्रयदाता है वो बड़ा दानी है, वो दानशील है, उसके पास बहुत कुछ है नहीं देने के लिए, फिर भी उसके पास कोई आता है तो उसको वो वापस नहीं करता है। वो इतना ओछा नहीं है कि आप उसके पास आने वाले व्यक्ति को वो वापस कर दे। वो हमारी चारणों की क्षुधा का शत्रु है, यानी हमारी भूख का, हमारे प्यास का शत्रु है, उसको दूर करना चाहता है। हम सभी चारणों को उसके पास चलना चाहिए और उससे हमारी भूख का निदान करवाना चाहिए। वो इतना अच्छा है कि जैसे ही हमारी बात सुनेगा वो तुरंत उठ करके जाएगा और लोहार के पास जाकर के एक भाला बनवाएगा, उससे शिकार करेगा, उससे युद्ध लड़ेगा और हमारे लिए कुछ जीत करके लाएगा जिससे हमारा पेट भर जाए। उसके नाम अर्थात आश्रयदाता हर रोज दूसरों पर खर्च करने के लिए धन नहीं है उसके पास, यानी उसके जो आश्रयदाता है वो कहता है कि मेरे आश्रयदाता के पास में इतना धन नहीं है कि वो रोज दूसरों पर खर्च कर सके, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। उसके पास चाहे हो चाहे नहीं हो, वो किसी को भी दान देने से मना ही नहीं करता, चाहे कहीं से भी ला करके दे। वह इनंतई में रहता है और दान प्रिय है, वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। इनंतई एक स्थान है, वहां वो रहता है और वो बहुत ज्यादा दान प्रिय है और हम चारणों की क्षुधा का शत्रु है, हमारे भूख प्यास को दूर करने वाला व्यक्ति है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं। यानी वो ये कहता है कि चूंकि वो चारणों को बहुत पसंद करता है तो उसको जो जिसके होठ दक्ष हैं, यानी जो अच्छा गुणगान करते हैं, उन सबको वो पसंद करता है, तुम मेरे साथ वहां पर चलो।
यदि हम इससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां इसे दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और सक्षम हाथ वाले से कहेगा। जब हम उससे जाकर के कहेंगे कि देखो हमारी पसलियां पूरी भूख से सूख गई हैं, अब हमारे में कुछ भी नहीं बचा है, तो वो वहां से जाएगा लुहार के पास में और लुहार से वो अपने लिए एक भाला तैयार करवाएगा और कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। आप देखिए एक चित्र भी दिया हुआ है, एक सरदार उसका अनुयायी है, एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति मिली है अमरावती आंध्र प्रदेश में, जो कि 2री शताब्दी की है। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति अमरावती में आंध्र प्रदेश में लगभग 2री शताब्दी की सरदार है और उसका ये अनुयायी है, उसके ऊपर आशीर्वाद है, जो ये संकेत देता है कि जो सरदार थे वो सदैव अपने अनुयायियों की रक्षा करते थे। अब देखिए आपकी पुस्तक में जो वृतांत अभी था उससे संबंधित 2 प्रश्न भी दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं। चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए किस तरह के दाव पेच अपनाए, यानी उसने सरदार को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या बातें कही। तो उसने कहा कि भाई जो मेरा जो आश्रयदाता है वो बहुत दानी है, दान प्रिय है, वो हमारी शुदा का शत्रु है और वह ओछा भी नहीं है, वो धन देने से भी कभी भी इनकार नहीं करता है। उसने इस प्रकार से अपने आश्रयदाता के गुणगान किए। धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना होता था जिससे वह उसका कुछ अंश चारण को दे दे। मतलब वो जो सरदार था उसको धन अर्जित करने के लिए क्या करना होता था, उसको अपना भाला तैयार करना होता था। उस भाले के द्वारा वो जाकर के कहीं भी युद्ध करता या कुछ भी जीत करके वो उन चारणों के लिए कुछ खाने के लिए लाता। चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए किस तरह के दाव पेच अपनाए। उसने सरदार को दान प्रिय और चारणों की शुदा का शत्रु बताया और प्रशंसा में यह भी कहा कि वह ओछा नहीं है और धन न होने पर भी दान देने से मना नहीं करता है। एक प्रश्न यह था कि धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना होता था जिससे वह उसका कुछ अंश चारण को दे सके। अपना भाला तैयार कर युद्ध करके धन की प्राप्ति करना उसका कार्य था। इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि जन्म से परे भी कुछ है, संसाधन है तो प्रतिष्ठा है। हम इसी के साथ यहाँ विराम लेते हैं और अगले भाग में हम सामाजिक विषमताओं की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।